पढ़िए हाँ, जिसको पढ़िए जाना है। अब ये बताइए, यहाँ पर जो पढ़िए। नेति नेति कह रखा है, ये किसके हाँ, बारे में बात हो रही है? ब्रह्म के ये बारे में, जिन्हें, हाँ, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म के बारे में। मतलब कि वो ईश्वर के बारे में कह रहे हैं ना, कि उसके अलावा दूसरा कोई ईश्वर है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग हैं। तो वो क्या ईश्वर है, परमात्मा है ना वो? ब्रह्मा विष्णु महेश के। मतलब कि परमपिता परमेश्वर है ना, उनकी बात हो रही है ना, इन तीनों से अलग। परम पिता परमेश्वर नहीं है, सिर्फ वो। अरे यहाँ पर लिखा है ना, जो आनंद स्वरूप है, उपाधि रहित है और अनुपम है। कहाँ लिखा है? आनंद स्वरूप हाँ, कौन पढ़िए। होता है? आनंद हम्म। स्वरूप कौन होता है, पहले बताइए। अरे अरे पढ़िए परमपिता तो, कहाँ लिखा परमेश्वर है, है पूरा ना। पढ़िए अब उसको। अब देखते हैं कि, सुनो बाबू भाई, अब देखो पर- यहाँ पे बात किसकी हो रही है। ठीक है, अब तीसरा कौन है अभी देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे का पढ़िए। ऐसे महान प्रभु सेवक वश में और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके 6,000 वर्ष से बीत गए, फिर 7,000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। कौन? शत्रुपा और वो दस एक हजार एक मिनट रुक वर्ष जाइए, उन्होंने। रुक जाइए। पहाड़ी जी, हम्म, पहाड़ी जी रुक जाइए, जी जी जनता भी सुनेगी, पूरा पूरा पढ़ने दीजिए, जनता भी सुनेगी ना भाई। यहाँ पर जी लिखा जी। है, ये बालकांड दोहा नंबर 143 का चौपाई नंबर 3 है। यहाँ पर लिखा है कि जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद हम्म स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, हम्म एवं जिनके हम्म अंश से अनेकों हम्म। शिव ब्रह्मा विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। हाँ, अब तो वो कौन है जिन इनसे अलग? रुक जाइए, बता रहे हैं, रुक जाइए। अब कह रहे हैं कि हम्म। जिसके अंश से अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, जैसे कि हम हाँ अपने हाँ पिता के अंश हैं। तो इसी हाँ प्रकार से बताया जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो प्रकट होते हैं, वो भगवान कोई और हैं। अब इसी में देखिए, दोहा नंबर 145 का चौपाई नंबर 1, नहीं देखिए नहीं, यहां पर पूरा क्या पढ़िए। लिखा है। अरे रुकिए रुकिए, अरे बाबू भाई रुकिए। यहाँ पर पहले बात क्लियर कर दें, आप प्रकट नहीं हुए हो, आप पैदा हुए हो। जी। ठीक है, प्रकट और पैदा में फर्क होता है। ठीक है, आपके जो परम पिता परमेश्वर वो भी प्रकट हुए थे, यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो किसी के अंश से प्रकट हो रहे हैं, वो डायरेक्ट नहीं नहीं, हाँ, किसी के तो अंश कौन से। है? वो वो, कौन है पहले वो देख बता तो रहे हैं ले ना फिर। कौन है, ठीक वो है, उसको बता बताओ रहे हैं तो। कौन है। हाँ, सुन, पूरी कहानी पढ़ेंगे ना। ये कौन कह रहा है? शत्रुपा कह रही है ना। शत्रुपा हाँ वो चलिए। तपस्या कर रही थी ना उनको पाने के लिए। 10,000 वर्ष उन्होंने वायु आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उसका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास आए। अब ऐसे ही उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उन्हें मन में जरा सी पीड़ा नहीं हुई। आगे पढ़िए। सर्वज्ञ प्रभु अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर कृपा रूपी अमृत से सनी हुई है आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। ठीक है, मुद्रिकों जी को जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों को छेदों को होकर जब हृदय आई, तब राजा रानी शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो वो अधि घर से आए हो। अब जी 145वां, कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। किनका? जो तपस्या कर रहे थे वो राजा ने। तब मनु जी जी और शत्रुपा ने करी थी ना, दंडवत करके बोले, जी प्रेम हृदय में समाता न था। हे जी प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा में सुलभ हैं तथा सुखद देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी। जड़ चेतन का मतलब जो ये जड़ है और जो आत्मा है उसके भी स्वामी हैं। रुक हे जाइए, अनाथों यहीं के पर कल्याण करने रुक वाले। जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ये 45 का हाँ हाँ 45 का चौपाई नंबर 1 में क्या कर रहे हैं कि सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी वंदना करते हैं, यानी उनके चरणों की वंदना करते हैं ब्रह्मा विष्णु हाँ शिव हाँ जी। हाँ, तो वो अब कौन है पहले देख तो लें, फिर वो कौन है जान तो लें, किसकी वंदना करते हैं। चलिए, अब आगे लिखा है ना कौन है वो। अरे 2 ठीक पेज है, आगे है, फिर वहां पर ये बताया है। 2 पेज नहीं आगे नहीं, पढ़िए, दो वहां पर पेज बताया आगे नहीं है। हाँ।
दो पेज आगे बताया है, दोहा नंबर 149 चौपाई नंबर 3 में कौन है वो? क्या बताऊं? दोहा नंबर 149 चौपाई नंबर 3 में बताया, पढ़ लीजिए कौन है वो। नहीं, बीच का क्यों छोड़ दें, पढ़ेंगे ना पूरा कौन है वो। यदि हम चलिए लोगों का आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काक घुसड़ने के मन रूपी मानसरोवर विहार करने वाले हंस, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर सगुण और निर्गुण, निराकार और साकार की बात हो रही है। हे शरणागत दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप नेत्र उसको रूप को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त प्रेरणा से पके हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल्य कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व के व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। अब कौन है भगवान प्रकट? वो भगवान नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस, श्याम वर्ण के कौन थे? पहले बताइए मेरे को, बताइए कौन थे? नहीं तो कभी जो आप जिसको ईश्वर मानते हो वो श्याम वर्ण के थे, तुम तो बोलते हो श्वेत वर्ण के हैं वो। ठीक है, अभी नाम भी आएगा। श्याम वर्ण का भगवान कौन है? वो जिसको नाम बताएगा ना आगे, नाम का उसका, उसको देखेंगे, नाम भी बताएंगे। शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेवी लज्जा जाते हैं। उसका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि के सीमा स्वरूप था। गाल और ठोंटी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान। ठीक है, लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा के किरणों वाली नीचा दिखाने वाली थी। आगे पढ़िए। नेत्रों के छवि नेत्र कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन को जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ा बहु कामदेव की धनुष की शोभा में रहने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। अब आपके प्रभु के उसमें तो तिलक तो है नहीं। कानों में, ठीक है, कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े काले घुंघरालू बाल थे, मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स सुंदर वनमाला, रतन जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिर की गर्दन सुंदर जनेऊ था। आपके जो प्रभु हैं उनने तो जनेऊ नहीं पहना था। भुजाओं में जो गहने थे सुंदर थे, हाथी सूंड के समान सुंदर भुंड वाले थे। कमर में तरकस, हाथों में बाण और धनुष पा रहे थे। अब ये बताइए कि कमर में तरकस और हाथ में कौन कौन किसकी पहचान है? कौन? उसका नाम बताएगा ना वो कौन है? नहीं, कौन भगवान है, आगे उसका नाम बताया गया है। बाबू भाई जरा ईमानदारी से बोलना कि बाण और धनुष कौन चलाते थे, कौन है? अभी और आगे से बताएंगे और अच्छी से, और नाम भी बताएंगे उनका। ठीक है, वो अपना नाम बताएगा ना कि मैं कौन हूँ, वहां पर आगे उसका नाम बताया गया है। ठीक है। पीताम्बर बिजली के लल जाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भौरों की छवि को छीन लेती हो। जिनके मुनियों रूपी भनुरूपी भौरे बसते हो। भगवान उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जानकी जी कौन है? सीता माता। एक मिनट, ये जो जानकी जी लिखा हुआ है, इसमें आप दोहा चौपाई में देखिए कि जानकी जी लिखा है क्या चौपाई में? चलो नीचे, चलो और दिखा देते हैं। चलो नीचे देखो। एक मिनट रुक जाइए। चौपाई में क्या जानकी जी नहीं लिखा है ना? जगमूला लिखा हुआ है। जगमूला आप मानिए कि जगमूला वो है। हाँ, जगमूला सीता जी को ही बोलते हैं। ठीक है, आगे नीचे देखिए, नीचे देखिए और आगे देखिए। आप सीता जी नहीं लगा सकते यहाँ पर, आप सीता जी यहाँ पर नहीं लगा सकते। चौपाई में जगमूला लिखा है। चलिए आगे लगाते हैं। नीचे वाली चौपाई पढ़ लीजिए। जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मा त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है। भगवान श्री राम, ये राम बाम दिस सीता जी। अब क्या बोलोगे? आवाज कट रहा है। हाँ बोलिए, आवाज कट रहा था। क्या लिखा है? राम बाम दिस सीता सोई। अब तो आ गया राम जी का नाम, सीता का नाम। एक मिनट, यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि जिसके अंश अनेक गुणों की खान अगुणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, एक वो कौन सी जगमूला है जिसके अंश अनेक ब्रह्मा जी की पत्नी, विष्णु जी की पत्नी, शिव जी की पत्नी उत्पन्न होती हैं? उसको आप बताइए। उसके अंश से उत्पन्न हो रही है।
अरे अभी आपको क्या पढ़ाया तुमको, वो ईश्वर कौन है उसकी बात हो रही है ना। हाँ, उसी को हो रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिसके अंश से गुणों की खान अगुणित लक्ष्मी पार्वती हम्म अवर ब्रह्माणी हम्म त्रिदेव हम्म शक्तियां उत्पन्न होती हैं, उसके हम्म। अंश से अनेक तीनों ब्रह्मा जी की पत्नी, विष्णु जी की पत्नी, शिव जी की पत्नी उत्पन्न होती हैं। वो कौन सी हाँ शक्ति है, उसके बारे में बात हाँ, चल अरे रही है। आगे पढ़ो ना। वही स्वरूपा शक्ति सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है, मतलब कि कौन है वहां पर, कौन प्रकट हुए थे। हाँ हाँ, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से वो अलग बता रहा है उसको। वो वो कौन उनको है फिर ये उत्पन्न करने वाला वो अलग, वो अरे अलग। जी। तो यहाँ पर कौन है, कौन प्रकट हुआ था, अभी बोल रहे हैं ना कि वो देखने के बाद, वो सत्यरूपा और जो मनु है वो देखने के बाद बोल रहे हैं कि आपके बाईं और श्री रामचंद्र जी, और श्री रामचंद्र जी के बाईं और श्री सीता जी हैं, वो जिसके पर हाँ, अभी ये लाइन पकड़े हैं। वो ब्रह्मा विष्णु शिव अवर उनके पत्नियों को उत्पन्न करने वाला रामचंद्र जी और सीता की बात हो रही है। अभी आप सही जगह पर आए अरे हैं। भाई वाह वाह वाह, तालियां होनी चाहिए। मैं शुरू से एक बार ताली और बजा पढ़ते लो। हैं, ये पढ़ो। बताइए। नहीं नहीं 143वें श्लोक में नेति नेति का जो आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप की तो हाँ, बात हो रही है यहाँ पर। तो आनंद स्वरूप हो रहे तो बोल रहे हैं कि जिसके अंश से अनेक ब्रह्मा और विष्णु शिव जी उत्पन्न होते हैं। अब अरे वो भाई तो सोचिए कि वो कवर है जिसके अंश से तीनों उत्पन्न हो रहे हैं, बता और तो उनको रहे हो। उनके अंश से तीनों पत्नियां भी उत्पन्न हो रही हैं। वो अरे वो कोई अवर है ना भाई। आप अरे कोई मेरे अवर को अरे स्वीकार नहीं मेरे कर रहे हैं। मालिक, अरे मेरे बाबू भाई, वो बता तो रहे हैं कि वो राम और भगवान सीता जी आए दर्शन देने। हाँ, वो भी राम है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिताजी भी राम एक हैं। वो इनसे अलग हैं। ये नहीं है कि आप इन्हीं को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। आप मैं अपने ही सेलेक्ट ही नहीं बात से कर रहा फंस हूँ। रहे हैं। अरे रामायण रामचरितमानस सेलेक्ट कर रही है ना। आप अपने ही बात से क्यों फंस रहे हैं। वो अलग क्यों बोल फंस रहे रहा हैं कि हूँ मैं, हम इनको उत्पन्न कर रहे हैं। किनको उत्पन्न, ये कह रहे हैं कि हमारे अंश से ये उत्पन्न होते हैं। तो कौन आप बोल रहा अपने है, बात से क्यों फंस रहे हैं जानबूझ कौन करके। बोल रहा है। यहाँ पर कहां पर लिखा है कि राम जी उत्पन्न हो रहे हैं, कहकर कहां पर लिखा है कि उनसे राम जी उत्पन्न हो रहे हैं। ये ये जो नेति नेति में बताया ना कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी अनेक उत्पन्न होते हैं। वहां पर आप राम जी वो का नाम कहाँ है। राम जी के नहीं बोला जा रहा है, वो ब्रह्मा विष्णु शिव जी को बताया ना कि उत्पन्न हो रहे हैं। और यहाँ पर बताया जो यहाँ पर राम जी का आपके, नाम नहीं है ना, तुम्हें क्या पता। यहाँ पर जो रामचरितमानस क्या है, राम जी को परम तत्व दिखाया है ना। हाँ, वो भी एक राम है जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी को उत्पन्न करते हैं। अब उसके बारे में बात चल रही है। अब फिर देखिए यहाँ नहीं पर ये 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 क्या कहते हैं, 149 का 3 पढ़िए, 149 का 3 क्लियर हो जाएगा आपको डाउट। एक मिनट रुकिए, पहले बात रखने दीजिए, ठीक है। चुप रहना, एक मिनट चुप रहना। जहां पर नेति नेति से बात शुरू हुई, उन्होंने तपस्या करी, तपस्या करने के बाद आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। उन्होंने बोला कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, तो भगवान जी प्रकट हुए। फिर सतरूपा और क्या बोलते हैं, मनु ने जो देखा वो बता रहे हैं कि उनकी बाईं और श्री सीता जी सुशोभित हैं और प्रभु श्री राम आए हैं। वो आनंद स्वरूप हैं। वो पहले बोल दिया ना, जो आनंद स्वरूप हैं उनकी तपस्या कर रहे हैं ना। हाँ, वो पहले ही बता दिया कि जिसके अंश से अनेक ब्रह्मा विष्णु शिव जी उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं के अनेक अंश से लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी भी त्रिदेव बाबू शक्तियां भाई, भी उत्पन्न होती हैं। अरे तो यहाँ बाबू पर भाई, सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु शिव और उनके पत्नियों को उत्पन्न करने वाले राम कोई और हैं। उनके अरे बारे में बात चल रही है। अरे मेरे प्रभु, यहाँ पर राम के बाएं बाएं सीता जी हैं। सीता जी किसकी पत्नी है। अरे तो वो भी ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिताजी भी एक राम है, वो भी उनका भी पत्नी एक सीता है। अरे आप तो वो ऐसे कैसे राम बोल को, रहे हैं अपनी बात। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, वो राम की पत्नी क्या सीता है क्या। आप अपने बात से क्यों फंस रहे हैं, यहाँ पर वास्तविक जब प्रमाण दे रहा है तो आप अपने ही क्या बात से फंस वास्तविक जा रहे हैं। प्रमाण दे रहा है मेरे भाई। यहाँ पर राम तत्व की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, हो रही है। वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी पत्नियों को उत्पन्न करने वाला राम कोई और है। वो राम तो को कोई बात चल रही और, है। अरे यहाँ पर तो लिखा है नहीं कि कोई और है। वो तो बोल रहे हैं कि राम है और उनकी पत्नी सीता है। चलिए यहाँ पर ये देखो ना स्पष्ट आप रूप से इसमें। क्लियर, यहाँ पर क्लियर कर दिया। 149 का 3 पढ़िए, स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है। रुको रुको, 149 आगे का 3 पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए। आगे पढ़ेंगे, रुको। पढ़िए।
पढ़िए। अरे रुको ना, शोभा, अरे रुको, आगे पढ़ रहे हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एक पट रह गए। उस अनुपम रूप को वो आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाध हो रहे थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की शुद्ध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पर दंड की तरह, भगवान के, किसके? भगवान के, ठीक है, प्रभु, ठीक है, भूमि पर गिर पढ़िए। पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कमल करों से अपने मस्तक पर, बीच का क्यों छोड़ते हो? ठीक है, बीच का मत छोड़ा करो ना। ठीक है, पढ़िए पढ़िए। ठीक है, तो 149 का तुम 3 बोल रहे हो, पहले 1 से पढ़ते हैं ना। हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, बोला प्रभु ने। क्या छिपा चाहो? किसने कहा? मनु और शत्रुपा ने कहा कि आपके जैसा पुत्र चाहता हूं मैं। तो जी जी जी। उनके अमूल वचन को सुनकर करुणा निदान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां से लाकर खोजूं? अतः मैं स्वयं ही होते हैं ना, बोले मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। अगले इसमें शत्रुपा को हाथ जोड़े देख भगवान ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। अब ये परंतु हे प्रभु, बहुत ढिढ़ाई हो रही है, आपको आदि के भी उत्पन्न भीतर, ठीक है, ऐसा समझ मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वह प्रमाण है। मैं तो मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन है वो जो अखंड रूप पाते हैं और जिसमें परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु वह सुख गति। यहाँ पर आप क्या समझे? 149 का 3 क्या समझे आप? तो भाई यहाँ पर बात किसकी हो रही है? प्रभु श्री राम की तो बात हो रही है। अच्छा ठीक है, 149 का 3 में आपने क्या समझा, इसको बताइए ना। क्या यहाँ पर क्या लिखा है 149 का 3? हाँ, 149 का 3 में क्या बोला है यहाँ पर? यहाँ पर बोल रहा है, परंतु सुनिए, परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मादिक के भी पिता, ब्रह्मादिक का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु शिव जी के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। तो यहाँ पर जो उत्पन्न हो रहे हैं, अरे बाबू भाई, यहाँ पर जो रामचरितमानस है, यहाँ पर जो तत्व के बारे में बताया गया वो प्रभु श्री राम को बताया गया। आपने खुद ही देखा। यहाँ पर ब्रह्म शब्द लगा है? हाँ, यहाँ पर ब्रह्म शब्द लगा है, नहीं लगा है? कहाँ पर? ये 149 का 3 लगा, क्यों नहीं लगा? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी का भी पिता है आप, तो आप इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो है ना, बोलो, यहाँ पर उन्हीं से तो प्रकट, उन्हीं से तो उत्पन्न हो रहे हैं सब चीज उन्हीं से उत्पन्न हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी इसको, इसी को स्वीकार करते हैं। आप स्वीकार कर लिया, बस इतने की आवश्यकता थी, बस हम भी स्वीकार हैं इस पर। अरे तो किससे हो रहा है पहले ये तो देख लिया ना, प्रभु श्री राम से हो रहा है ना। ब्रह्म से हो रहे हैं, यहाँ पर अपना नाम भी बता दिया, ब्रह्म है। इंसान भाई, बात किसकी चल रही है शुरू से यहाँ पर? यार आप लिखी हुई बात को कैसे बैठ देंगे यार? कैसे कहते हैं आप लोग अपनी बात? थोड़ा यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है, किसका प्रकरण चल रहा है यहाँ पर, ये बताइए पहले। अरे जिसने प्रकरण चलाया वही ने बोल रहा है कि आप ब्रह्मादिक के भी पिता हैं। शतरूपा और मनु ने किसकी तपस्या करी? अरे ब्रह्म के बारे में वर्णन चल रहा है यहाँ पर, वो बोल रहा है कि आप ब्रह्म हैं। ब्रह्म के क्या, ब्रह्म की पत्नी सीता है? वो भी एक सीता है, वो भी एक राम है। भाई तुम बातें मत घुमाओ। मैं कि क्या जो ब्रह्म काल है उसकी पत्नी सीता है, ये पूछ रहा हूं मैं। वो 100% है। आपको इसके देवी भागवत से भी हम प्रूफ कर देंगे आपको। अबे देवी भागवत अभी अभी साइड में रखो, वहां भी जाएंगे। पहले मैं आपको सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि जो काल की जो पत्नी है वो क्या सीता है उनका नाम? वो भी एक राम है, वो भी एक सीता है। नहीं है। निकलो भाई यहां से। क्या बोले इनको हम? ऐसे व्यक्ति को क्या ऊपर लें? जो सवाल ना दे
आपको ऊपर ले रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं कि काल जो उसकी पत्नी का नाम सीता है क्या, मैं पूछ रहा हूं, हाँ या वो ना? भी एक वो भी एक सीता है, वो भी एक राम है, ऐसे आप नहीं कर सकते कि वो राम नहीं है। तो वो इनके मुझे मुझे इनके प्रमाण दीजिए, मुझे प्रमाण दीजिए कि काल की पत्नी का नाम सीता है, दीजिए। ये जो 147 का 1 और 2 में जो बता रहा है कि जिसके अंश से गुणों की खान अगुणित लक्ष्मी पार्वती ब्रह्मांडी त्रिदेव शक्तियां उत्पन्न होती हैं, उनके बाएं भाग में निवास करने वाली सीता जी, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का बात चल रही है वहां पर, न कि राम की बात चल रही है विष्णु भगवान की। यहाँ पर विष्णु भाई भगवान की बात नहीं चल रही है, राम की बात अच्छा, यहाँ पर नहीं चली, उस राम की बात चल रही है जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिताजी हैं, उनकी बात चल रही है यहाँ पर। भाई बोलते हो भाई, दोबारा और दिखाता हूँ भाई, ठीक है, और दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये क्या लिखा, ये क्या लिखा है ये? पढ़ो पढ़ो, कहाँ पर नीचे है, क्या, पढ़ो उसको। नीचे क्या है कि वह श्री सीता सीता की बाईं ओर है, ये राम राम की सीता सुनी। वो किसकी बात होगी यहाँ पर? वो क्या वो आदमी जो हो भाई? वो जो ब्रह्म है, ब्रह्म के बारे में बात चल रही है, वो भी एक राम है। अरे भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पर ब्रह्म के बारे में मुझे कि यहाँ पर राम की पत्नी का नाम सीता है, चलो बताइए। और राम किसका नाम है? काल का नाम है राम? काल भी एक राम है, आप इसको नहीं कह कैसे? सकते कि काल मुझे राम नहीं है। मुझे मुझे प्रमाण दीजिए कि काल भी एक राम है, हवा हवाई बातें नहीं। काल ने महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है, आप अरे इसको नहीं भाई मेट सकते हैं। ये बातें मत घुमाइए, आपने कहा कि काल राम ही है, तो मुझे राम का मुझे वो बताइए कि कहां पर लिखा है, ये प्रमाण दीजिए मेरे को। चलिए, दे रहा हूं दे रहा हूं आओगे? दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं। हाँ ठीक है, काल का नाम राम है और उनकी पत्नी का नाम सीता भी है, ये प्रमाण लाइए। एक जो आप प्रसंग चल रहा है, उस प्रसंग के बीच के श्लोक सेलेक्टिव दोहे लेकर आप मेरे को यहाँ पर आप मेरे को दिखाने आ रहे हैं। जिन आनंद स्वरूप की जो तपस्या करी, जो परमपिता परमेश्वर हैं, उनकी तपस्या करी, के वो प्रभु आए, उनसे बोला कि वर मांगो, उनने बोला कि मैं आपको देखना चाहती हूँ। जब वो सामने प्रकट हुए तो उनके बारे में फिर शतरूपा और क्या कौन मनु वर्णन कर रहे हैं। चलिए देवी भागवत प्रथम खंड खोलिए, देवी भागवत प्रथम खंड पेज नंबर 250 51। उसमें उसमें ये लिखा है कि काल का नाम सीता है और राम भी है, लिखा है। वहां पर लिखा तभी हुआ हम है हिम्मत कि करेंगे। वहां पर लिखा है कि देवी जी ने ब्रह्मा विष्णु शिव जी को जब अन्य लोक में जब ले गई, तो वहां पर इन्होंने देखा कि एक और ब्रह्मा, एक और विष्णु, एक और शिव वहां पर थे और उनके साथ में पत्नियां भी थी। तब ये लोग देख करके वहां पर आश्चर्य पड़ गए कि ये और कौन है नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पर फिर आप जी बोलिए। ये ये मत बताइए, एक बात कही कि काल भी उसकी पत्नी का नाम भी सीता भी है, आप मेरे को प्रमाण दिखाइए इसका। अरे उसी चीज को तो बता रहे हैं, वो भी एक सीता है, वो उसके बारे में, तो ब्रह्म के बारे में बात चल रहा है वहां पर। अरे दिखाइए, या नहीं भाई, लिखा हुआ दिखाइए, कहीं पर लिखा है? लिखा हुआ दिखा रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में काल ने एक और लोक में रहता था, वहां पर उनके माता जी ने अरे लियाकर दिखाई इनको। फालतू की बातें ना करके जो आपने बात कही है कि हम्म काल का एक नाम राम भी है और उसकी पत्नी सीता भी है, ये लिखा हुआ दिखाइए।
वो वो लिखा हुआ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी को जब देवी ने लेकर के गई तो एक और लोक में, वहां पर ब्रह्मा और विष्णु शिव अवर उन्होंने देखा और उनकी पत्नियां भी देखा वहां पर। तो जब अच्छा ये अच्छा, मुझे वो मुझे एक अलग है, चीज वो बताइए ब्रह्मा बाबू विष्णु भाई, शिव रूप में भी रहता है उसमें। बाबू भाई, आप इस बाबू पे नहीं भाई, बैठ सकते हैं। बाबू भाई, जी, ओ बाबू भाई, जी, मुझे एक चीज जी, बताइए आप, ठीक है? मैं आपको दो मैगजीन देता हूँ, ठीक है? एक मैं देता जी, हूँ अमिताभ बच्चन के बारे में लिखा है, एक मैगजीन में लिख रखा है शाहरुख खान के बारे में। आप मैच, जी। दोनों मैच खाएंगे क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, आप ये बताइए कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी के माता का नाम प्रकृति है, स्वीकार करते हैं आप? पहले इस बात को क्लियर कीजिए कि वहां पर किसकी बात हो रही थी। हम उस पर हम जबरदस्ती अभी नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं बताइए कि करोगे? ब्रह्मा नहीं विष्णु नहीं, शिव जी के आप माता यहाँ का पर नाम भ्रम प्रकृति फैला स्वीकार। के, नहीं, आप यहाँ पर भ्रम फैला के जाओगे तो आप या तो बोलोगे कि आप, मैंने गलत बोला, या प्रमाण दो मेरे को। नहीं, मैं 100% सही बोला, ये तत्व ज्ञान है, आप बिना तत्व ज्ञान के नहीं समझ सकते। यही सुनना चाहता था मैं तुम लोगों के मुंह से। है आपको का ज्ञान नहीं है, प्रमाण मांगो तो यही जवाब। आपने जब ये बोला अपने प्रमाण दे मुख रहे से, हैं। अनाज खाते हो, अनाज खाते हो? ये, ये बताइए कि देवी भागवत के अंदर बताया महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव, अरे तो आप तुम वो उसको चीज ब्रह्मा छोड़ो, बोल विष्णु रहा में हूँ। से कैसे कर सकते हैं? वहां पर ये बात लिख रखी है कि, वहां पर ये बात लिखी है कि काल का नाम राम है और उनकी पत्नी सीता है, लिखा है। वो आप जब तत्व ज्ञान आपको हो जाएगा तब आप समझेंगे, ऐसे नहीं समझ सकते उसको आप। बाय बाय टाटा। ये सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, ठीक है बाबू भाई? तो आपको बुरा लगता है इस बात का, ठीक है? ये सुनने के लिए नहीं बैठे, यहाँ पर होगी परमाणु की बात। जब परमाणु नहीं होते तो यही हाल होता है। देखिए किस प्रकार से ये बातों को घुमाते हैं। दो इसने दो दोहे पढ़े, बाबूदा, दो दोहे पढ़े, दो दोहे पढ़ के बोल रहा है ये ब्रह्मकाल है, ये वहां पर बात किसी और की हो रही है। ये बोल रहे हैं आप, ये ना तो में खोल रखा था, उसको क्लियर कीजिए ना। तो परमाणु से बात करो ना, बोलते ना हम तो शास्त्र संबद्ध भक्ति करते हैं, शास्त्रों से हम परमाणु अप्रमाण करो ना। जी देव जी, जय श्री राम। शर्मा जी, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव पहाड़ी जी। हर हर महादेव। अरे ये बाबूराम उधर ही गुटखा खा के थूक रहा है और उधर से ज्ञान दे रहा है हम सबको। बोलो, ये ऐसा ऐसा चला है रामपाल का? चलो उनकी निजी लाइफ है, उसके बारे में ना जाए तो सही है, कोई बात नहीं। पर यार जो चीज आगे लिखी है उसको स्वीकार न करके अरे अनाज खाते वही तो सिखाया है हैं। उसको कि यही बात पकड़ो, यही बात पकड़ो। वही सिखाया है उसको, सिखाया ही इतना गया कि नीचे की लाइन को आप देखने का ही नहीं है। जो वो लाइन सिखाया है वही बोलने का है, उस पर ही आप अटैक कर सकते हो। उस नीचे का लाइन बोलेगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। वहां पर साफ लिखा है कि सीता जी राम जी के है, फिर भी वो नहीं पढ़ता। दोबारा से फिर मैं अच्छी से एक बार और पढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पर बात किसकी हो गया था ना, तब समझ में आएगा। जब नेति नेति की जी बात आई, बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद भाई आप की नहीं, जो चीज सामने लिखी है उसको तुम मान नहीं रहे हो, ठीक है? जब यहाँ से 143 से कौन, ये शत्रुपा और अनु तपस्या कर रहे हैं, तो उनके बारे में बात कर रही है कि वेद जिन्हें नेति नेति है, यह भी नहीं वह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, मतलब कि उनके बारे में ये भी नहीं है वो भी नहीं, जिनका कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप है, उपाधि रहित और अनुपम से ब्रह्मा शिव विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। आनंद स्वरूप जहां आ गया, ठीक है, वो भी पढ़ लो, निजानंद। आनंद स्वरूप का जहां आ गया मतलब, तो उनकी तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर। क्या इस प्रकार
जल का आहार करके 6,000 वर्ष बीत गए, फिर 7 वायु के आधार पर रहने लगे। 10,000 वर्ष वायु आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव कई बार मुनि के पास आए, उनके पास आए जो मनु और शत्रुपा थे। उनसे बोला कि जी जी बिल्कुल। उन्होंने अनेक प्रकार से उनको ललचाया कि कुछ और मांगो, पर वो धैर्यवान डिगाए नहीं डिगे, यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। ठीक है। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत, सर्वज्ञ प्रभु मतलब ये जो सब में विद्यमान है, आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, मतलब कि अपना भक्त जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। जिसकी तपस्या कर रहे थे, किसकी? आनंद स्वरूप की। उनकी आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। ठीक है। तो फिर तब उनके कानों में जब ये स्वर गए, कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करे समा, हे प्रभु सुनिए, और कामधेनु है तथा सुख को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन की हैं। हे अनाथों के कल्याण करने हैं, तो प्रसन्न यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप दीजिए, जो आपके मन में बसता है, उन्हीं लोग यत्न करते हैं, जो कुशिंडी के मन रूपी मानस में विहार करने वाले हंस हैं। सगुण और निर्गुण कहकर वेद वेद देखिए, नेत्र भर के देखें। अब आप मेरे को हमको प्रकट, हमको अपना बोला जिनकी तपस्या कर रहे थे। राजा रानी के कोमल विनय युक्त प्रेरणा से पके हुए भगवान को बहुत प्रिय लगे। तो के बाद स्थानीय सर्वसमर्थ अर्थ होता है कि सब कुछ करने वाला भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। अब यहाँ पर शत्रुपा और मनु उनका निरूपण कर रहे हैं, उनके रूप का। क्या बोले? भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल प्रकाश, श्याम वर्ण तो तुम्हारे परमपिता परमेश्वर थे नहीं, जिसको तुम कबीरदास जी कहते हो। शरीर की शोभा देखकर करोड़ जाए। उनका मुख समान छवि को स्वरूप था, लाल और सुंदर थे। गला शंख के समान था, लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा के किरणों वाले को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों के थी, मनोहर जी को बहुत प्यारी लगी, के धनुष की शोभा में हरने वाली थी। लला प्रकाश। अब मुझे बताइए, आपके प्रभु के तिलक में है नहीं, किसकी बात हुई पहले वो तो जान लो। कानों में मरारकृत मछली के आकार के कुंडल, कुंडल किसके कान में थे? और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़ घुंघराले बाल, टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला रत्न सुशोभित। सिंह की गर्दन थी, सिंह की मतलब कि सिंह की जैसी गर्दन थी। ये देखिए सुंदर जनेऊ था। आप जो पहनते हो ना, आपके जो प्रभु हैं उनके उसमें जनेऊ था। गहने थे, सुंदर थे। हाथी के समान चढ़ाव थे। हाथों में बाण और धनुष थे। अब मुझे बताइए, हाथ में धनुष और बाण किसके हाथ में थे? प्रभु श्री राम के बारे में, क्योंकि रामचरितमानस से प्रभु श्री राम के बारे में ही तो है ना। हाँ, अब आगे और अच्छे से देखो। जिनके मुनियों के मनुरूपी भोरे बसते हैं, भगवान उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं और सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत मूल कारण स्वरूपा, जगत मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। चलो यहाँ पर जानकी जी नहीं लिखा है, पर जानकी जी जगमूला ही हैं। ठीक है। और आगे और अच्छी समझा दिया, देखो। जिसके अंश से गुणों की खान, अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्मांडी, त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है तथा जिनके बोहे इशारों से जगत की रचना हो जाती है, वह भगवान की स्वरूपा शक्ति
श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? भगवान श्री राम के बारे में और सीता के। ये देखो, ये चौपाई भी साफ साफ लिख रखा है, राम बाम दिशि सीता सोई। आधा अधूरा पढ़ के तो आप मुझे समझाओगे? हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबू भाई, सत्य को स्वीकार करो, सीखो। समझ में आया? साफ साफ लिख रखा है यहाँ पर, राम बाम दिशि सीता सोई। आप उसको बोल रहे हो कि ये भी काल का रूप है ये। अब मुझे आपसे मैं प्रमाण मांग रहा हूं, तो आप कह रहे हो कि देवी भागवत महापुराण में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। स्पष्ट क्यों नहीं दिखा देता? अब हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। अगर हम आपकी बात को स्वीकार करें कि वो राम है जिसके बाएं भाग में सीता जी सोती हैं, अगर हम आपकी बात को यहाँ पर स्वीकार करें, बाएं भाग दिशि सीता सोई का अर्थ है कि बाएं और सीता जी स्थित हैं। ठीक, अगर हम आपकी बात को अगर स्वीकार करें तो यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी को उत्पन्न करने वाले राम हैं। क्या आप इसमें सहमत हैं? बात हो रही है ना, यहाँ चतुर्भुज की बात हो रही है। इसमें आप सहमत है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी को उत्पन्न करने वाले राम हैं? हम तो सब चीज मानते हैं, और शिव पुराण में शिव जी से सारा उत्पन्न हो रहा है, विष्णु पुराण में विष्णु जी से सारा उत्पन्न हो रहा है। हम तो कल्प भेद मानते हैं ना। तो आप मान लीजिए, आप अपने मुख से कह दीजिए कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है दोहा नंबर 147 का चौपाई नंबर 1, 2 में जो राम लिखा हुआ है, उनके अंश से ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते हैं। आप अपने मुख से कहिए। और आप आगे और दिखा देता हूं कि इसी में और दिखा देता हूं कि जो ब्रह्मा विभक्त तीन रूप के ब्रह्मा रूप से ब्रह्मा रूप होके रचना करते हैं, विष्णु रूप होके पालन करते हैं, और शिव संघाते हैं। हम उसको स्वीकार करते हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन आप ये जो बात रख रहे हैं आप स्वीकार करिए कि राम से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। हाँ है। आप लाइव में बोलिए, लाइव में आप कोई बात नहीं, सुनिए, आप लाइव में बोल दीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाले राम हैं। आप अपने लाइव में बोल दीजिए। हाँ, इस कल्प में राम है। किस भाई साहब, आप अपने लाइव में बोल दीजिए। मेरी बात सुनिए, मेरा विनती है कि आप लाइव में अपने बोल दीजिए कि ब्रह्मा विष्णु शिव को और उनके पत्नियों को उत्पन्न करने वाले राम हैं। आप बोल दीजिए। ये कल्प में बोल रहा है, महाराज जी बोल रहा है। कितनी बार बोलेंगे? 3 बार बोल दिया कि इस कल्प में हो रहे हैं। नहीं, जनता सुनेगी, आप अपने मुख से बोलिए। जनता सुनेगी। कितने बार बोलूं? अब आप ये स्वीकार नहीं कर रहे कि 3 बार बोल दिया। कितनी बार? 3 बार। यहाँ पर भगवान की बात हो रही है, आप स्वीकार करो ना। चलिए, हम स्वीकार कर लिए, आप बोल दीजिए। नहीं बोलो, यहाँ पर भगवान श्री राम की बात हो रही, बोलो। हम कह रहे हैं कि वो भी एक राम है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इस राम की बात चल रही है। तो आप अगर कर रहे हैं तो इनको बोल। यहाँ पर क्लियर लिख रखा है कि राम उनकी पत्नी सीता है। अब मैं आपसे प्रमाण मांग रहा हूं कि काल का नाम तुम बोल रहे हो कि उनको भी राम कहते हैं, मतलब कि राम, मतलब कि जो तुम कबीरदास को भी तुम राम कहते हो, काल को भी राम कह रहे हो। हाँ, जैसे गीता के अंदर 3 ब्रह्म, जैसे गीता के अंदर 3 ब्रह्म बताया है, लेकिन उनकी उपाधि अलग अलग बताया है, तो वैसे ही ये लोग भी है राम। आपको हम इस चीज को बता रहे हैं, आप अगर नहीं स्वीकार करते हैं, हम जबरदस्ती स्वीकार नहीं करा रहे हैं आपको। आप अपने मुख से कह दीजिए, प्रमाण दो ना। स्वीकार करेंगे, प्रमाण दो। आप अपने मुख से कह दीजिए लाइव में कि ब्रह्मा विष्णु शिव और उनके पत्नियों को उत्पन्न करने वाले राम हैं। हम आपके बात से सहमत हैं। मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मुंह से, इस कल्प में भगवान श्री राम से ही सारा कुछ उत्पन्न हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु और भगवती और गणेश। अब बोलो। चलिए, हम बाबूराव, इस कल्प में याद रखना, इस कल्प में, और आगे दूसरा कुछ आगे पीछे जोड़ना मत। इस कल्प में
ठीक है। अब आप यहाँ पर ये स्वीकार करो कि जो यहाँ पर जो आनंद आनंद स्वरूप परमात्मा की बात हो रही है, यहाँ पर भगवान श्री राम की और भगवान श्री राम की बात हो रही है, बोलिए मुख से, अगर सत्य के पक्षधर हो तो। हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर बताइए, ये जो ब्रह्म लिखा हुआ है बोलो, मुख से 149 का बोलो। 3। नहीं नहीं, मुख से बोलो यहाँ पर कि यहाँ पर प्रभु श्री राम के बारे में बात हो रही, जो आनंद स्वरूप हैं। हाँ बिल्कुल, हम बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी पत्नियों को उत्पन्न करने वाले जो श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी बात हो रही है। हम इस बात से कौन श्री सहमत राम? हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी पत्नियों को उत्पन्न करने। गो आउट, ऐसे व्यक्ति को ये उसको बोल रहे हैं, 5 बार बोल रहे हैं कि भाई इस कल्प में ये सब हो रहा है, फिर भी वो हम स्वीकार कर रहे हैं, वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। अब ये व्यक्ति बोल रहा है कि हम मानते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को, पर ये नहीं मान रहा है ये कि ये प्रभु श्री राम के जो ईश्वर है उसकी बात हो रही है, ये नहीं मान रहा है वो। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं मानेंगे। वो मानने को बोला ही नहीं है। 5 राम को बोला है ना मानने को, 1 राम को क्यों मानेंगे ये सब? भाई यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है राम बाम दिशा सीता सोई, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर जो आनंद स्वरूप है? प्रभु श्री राम की बात हो रही है, सीधी बात। चलिए, आज की लाइव काफी हो गई। मुझे पता था ये ऐसे घुमाने वाले हैं, प्रमाण देंगे नहीं। प्रमाण मांगा मैंने इससे कि मुझे प्रमाण दो कि काल का नाम भी राम है और उसकी पत्नी सीता है, उसका नाम बताओ जी। ठीक है, संतोष राजपूत जी, जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ये मानने वाले नहीं है। ये ठीक है, मेरा फंडा आप आइए ना, जरा समझाइए ना वहां पर क्या लिखा है। अगर सत्य के पक्षधर हो तो आके ऊपर आइए ना, फालतू की बातें मत करना। ठीक है, हाँ ये कह दो कि आपको तत्वों का ज्ञान नहीं है। बस इतना ही कहना आता है, तत्वों का ज्ञान नहीं है, तुम मूर्ख हो, ज्ञान नहीं है। अरे सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि बाम भाग दिशि सीता सोई, राम भाई नाम जो साफ लिख रखा है। अब ये एक बोल रहा है कि ये 5 राम बोल रहे हैं, ये देखो ये अरे वहां पर लिख रखा है, अरे भूमिदासी जी वहां पर साफ साफ लिखा है जो आनंद स्वरूप है, जो सबके हृदय में बसते हैं, उस प्रभु की बात हो रही है। पढ़ो तो सही पहले अच्छी से, बीच बीच के सिलेक्टिव दोहे पढ़ोगे ना, ऐसे ही भ्रमित रहोगे। 3 घंटे की फिल्म है, और अगर 3 घंटे की कोई मूवी है या 200 पन्ने की कोई किताब, पूरी एक कहानी, बीच के 2 पन्ने पढ़ लो, बस समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही। देव जी कुछ बोलेंगे लास्ट में, कुछ 2 शब्द? नहीं, हम ये सब जो आज लाइव में तो बाद में जुड़ा, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा आपने की। मैं थोड़ा काम में बिजी था इसलिए, लेकिन आपने जो अपना पक्ष रखा वो बहुत सटीक और बढ़िया था, शास्त्रों के आधार पर सब दिया, और सभी लोगों को ऐसा ज्ञान मिले। जी चले, ठीक है। आज पता चला कि गपोड़बाजी किसको कहते हैं। आज काल का नाम भी राम रखा गया और उनकी पत्नी का नाम भी सीता रखा गया। वाह भाई वाह, धन्य है रामपाल के जो शिष्य हैं। ऐसा तो इनके गुरु ने भी नहीं कहा यार। ऐसा तो इनके गुरु ने भी नहीं कहा। जी बिल्कुल, ये गुरु से चेला बढ़िया होता है ना, गुरु से ज्यादा ज्ञान रखता होगा ना। ये देखो, अभी भी मेरे को ये मूर्ख कह रहे हैं, जो सामने से साफ प्रमाण देखते हुए भी ये व्यक्ति
इनका इतना ब्रेन वॉश हुआ है कि वहां पर साफ साफ सीता और प्रभु श्री राम रखा है, फिर भी स्वीकार नहीं करें। नहीं, इसका मगज में 5 राम बिठा दिए हैं, 5 राम बिठाए हुए हैं, 1 राम को कैसे मानेंगे? अरे वो 10 राम बैठाते जाए, पर यहाँ पर तो लिख दिया ना आनंद स्वरूप जो सबके हृदय में बसते हैं, जो सबकी जगत की रचना करते हैं, उस प्रभु की बात हो रही है ना। अब तुम 10-25 राम जी। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे, ही इन धर्मियों का भंडाफोड़ करते रहे। ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे जोन्स जी ऊपर आना ना, 149 के दोहे चौपाई पढ़ो, हम पूरा पढ़ेंगे ना, आधा अधूरा। ठीक है, प्रभु श्री राम से इस कल्प में प्रभु श्री राम से ही, क्योंकि प्रभु रामचरितमानस आ गया तो वहां पर प्रभु श्री राम की ही बात हो रही है, राम से ही सब कुछ उत्पन्न बता रहे हैं वो। जी रंजीत जी, जय श्री राम, बड़े लेट जुड़े आज। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबू भाई, मैंने क्लियर दिखाया, ठीक है। अनाज खाते हो ना, प्रमाण तुम दे नहीं सके यहाँ पर कि काल को भी राम कहते हैं और उनकी पत्नी का नाम सीता है। वो ना, तो इसका प्रमाण दो, हम स्वीकार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे स्वीकार। पर ये गपोड़बाजी करोगे, हवा हवाई बातें करोगे तो उसको नहीं मानेंगे ना। अगर हवा हवाई बातों से अगर सही होता ना बाबू भाई, तो आपके जो गुरु जेल धाम में बैठे हैं ना, वो एक बार कह देते कि ना मैंने कुछ भी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिसके कारण मुझे सजा हो, तो ये वो भेज देते, सबूत देने पड़ते हैं, सबूत कि ये रहा भाई सबूत, ये लिखा देख। बाबू राम, एक बात बताओ, रामपाल जी के ऊपर कितने सारे आरोप लगे हैं, तो सारे आरोप तो ऐसे कहने के लिए कहते हो आप कि कोई भी आरोप सच्चा नहीं है, लेकिन क्या कोर्ट ने माना कि नहीं माना उसको? मानने की बात नहीं हो रही है, वो है क्योंकि उसका प्रमाण भी चलिए रंजीत जी, काफी लेट हो गए। एक मिनट रंजीत जी, आपकी आवाज कट रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, 1 मिनट में आपको म्यूट कर रहा हूँ, अभी बात होगी। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। नेक्स्ट लाइव में फिर मिलेंगे, ऐसे इन विधर्मियों का पर्दाफाश हम करते रहेंगे। बिल्कुल, जय श्री राम, हर हर महादेव।